हेलो एवरीवन, दिस इज मानी मलिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन ट्राई दिन धाम। तो आपके जो DSSB के एडमिट कार्ड्स हैं वो फाइनली आउट हो चुके हैं। कैसे डाउनलोड करने हैं, कौन सी साइट पे डाउनलोड होंगे, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी मैं एडमिट कार्ड बिल्कुल मतलब वो चीज़ें ओपन करके भी आपको दिखाऊंगी। ऐसे ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपना एडमिट कार्ड और उस पर क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है, कैसे जाना है, कौन सी आइडेंटिटी आपको लेकर जानी है, आपका जो ID प्रूफ है ओरिजिनल या फिर कॉपी भी चलेगी, ये सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। और क्या पहन के जाना है ये वाली बात भी है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या होगा, गेट किस टाइम बंद कर दिए जाएंगे द्वार, ठीक है, और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वाला क्या सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। यहाँ पे सिंपल कुछ मत लिखो, DSSB लिख दो। ठीक है, तो जैसे आपने DSSB लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, दिल्ली गवर्नमेंट। भाई दिल्ली की जॉब है तो दिल्ली गवर्नमेंट तो बनता ही है ना भाई। चलो का होगो, ये क्या मना कर रहे हैं चलने से, हो जा रहा। जैसे आप DSSB लिखेंगे तो आपकी एक साइट खुलेगी। साइट खुलने में देरी तो लेगी ही लेगी, क्योंकि दिक्कत तो है ही। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना 42/21, 14/21, ठीक है, ये वाली। तो आप इस पे क्या करेंगे, लिंक पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। यहां आपका आएगा कैंडिडेट लॉगिन, तो आप अपने एडमिट कार्ड के लिए इस पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, और DSSB है, ठीक है, दिल्ली बोर्ड है, तो वो लोग आपके घर द्वार नहीं आएंगे कुंडी खड़काने की अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। तो आपको अपडेट रहना, जो नंबर आपने फॉर्म फिल करने के टाइम पे दिया था उसको चेक करना है, ताकि आपका कोई मैसेज आए, और नहीं भी तो आप सीधा इंफॉर्मेशन डाल के चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर, जो आपका फॉर्म का ID नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, वो एक बार देखिएगा। एप्लीकेशन नंबर साफ साफ लिखा होता है फॉर्म पे, वो लिख दीजिएगा, यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है यहाँ पे डालनी है, और ये आपके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं सेम यहाँ पे कॉपी कर देना, और फिर आप क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपका एडमिट कार्ड खुल के आ जाएगा। सिंपल बस ये प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी है कहाँ, वो है यहाँ पे कि आपको क्या लेकर जाना है, पेन, कॉपी, बस्ते, कैलकुलेटर, ये सारी चीजें अलाउ हैं कि नहीं है। तो वो वाली चीजें मैं आपको क्या करती हूँ अभी बता देती हूँ। तो बेसिकली पहली तो चीज कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, यानी कि किस टाइम आपको पहुंचना है, तो रिपोर्टिंग टाइम है आपका 7 बजे, 7 AM ही पहुंच जाना। ठीक है, उसके बाद दूसरा, जो आपके गेट बंद हो जाएंगे, गेट बंद कर देंगे वो लोग 8 बजे। ठीक है, तो अगर कोई 8 बजे 8 के बाद पहुंचता है तो फिर वापस ही आना पड़ेगा, वहां गेट पीटने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग टाइम हमारा 7 बजे है, तो हम 7 बजे पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रही तीसरी बात ID प्रूफ की, कि क्या आपको लेकर जाना है। तो ID प्रूफ में आपको क्या लेकर जाना है, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम ID दी थी, चाहे वो मेरा आधार कार्ड था, चाहे वो मेरा लाइसेंस था, चाहे वो मेरा आइडेंटिटी कार्ड था, ठीक है, चाहे वो वोटर ID कार्ड था, कुछ भी था, वही आपको लेकर जाना है, और ओरिजिनल लेकर जाना है। मैं फिर से बता रही हूँ, सेम ID कार्ड लेकर जाना है जो फॉर्म के टाइम दिया था, और ओरिजिनल लेके जाना है। कॉपी नहीं चलेगी, वरना वो एग्जाम नहीं देने देंगे, ये बात समझ लेना। ठीक है, 2 घंटे का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। दूसरी बात क्या हो गई, आपका 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम हो गया, 8 बजे गेट बंद हो जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे अभी मैं बात करने वाली हूँ, और ID प्रूफ आपको सेम लेकर जाना है जो फॉर्म के टाइम पर लेकर गए थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या चीजें रहने वाली हैं, इसको टीचर भरेंगे कि वहीं भरेंगे, कैसे भरेंगे। अरे भाई, इसको आप भर के लेके जाइए, साफ लिखा हो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इस डिक्लेरेशन फॉर्म में कुछ नहीं होता है, आपको ये पूछा होता है, देखो इसमें क्या क्या पूछा है। इसमें एक तो आपका क्या पूछा है कि आपको कफ
यानी कि खांसी है कि नहीं है। अगर आपको है तो हाँ, ये बेसिकली कोविड प्रोटोकॉल्स के लिए होता है कि अगर आपको कोविड है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए उसी के अकॉर्डिंग, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, और आपको फिर अलग से एक रूम दे देंगे, अलग से जगह दे देंगे, आप वहां पे जाके अपना एग्जाम दे सकते हैं, मना ही नहीं है, बट आप भर से, ठीक है। तो कफ, कोल्ड, फीवर, ब्रीथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो येस और नो वाले टिक हैं वो आप भर सकते हैं। कैंडिडेट नेम मांगा है, अपना नाम भर देना है। रोल नंबर मांगा है, रोल नंबर भर देना है। डेट ऑफ एग्जाम मांगी है, जिस डेट को है, 3 को है, 16 को है, ठीक है, 13 को है। और उसके बाद एग्जाम सेंटर नेम आपको भर देना है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट अपने खुद के साइन मार देने हैं। तो ये क्या है, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो जाएगा, जिससे वो ये सुनिश्चित करेंगे कि आप स्वस्थ हैं, ठीक है। आप सबके साथ बैठ के एग्जाम देंगे कि आपको अलग से कुछ एक प्रोविजन दिया जाए कि अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी कुछ भी सिम्टम्स हैं तो, ताकि कोविड को थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा फैलाया ना जाए, इसलिए होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये बात डन हो गई आपकी। अब समझ लो, रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे, गेट बंद हो जाएगा 8 बजे। आईडी प्रूफ सेम लेकर जाना है जो आपने फॉर्म फिल भरते टाइम या फॉर्म फिल करते टाइम क्या किया था, फॉर्म में लिखवाया था, और ओरिजिनल लेकर जाना है। मैं फिर से कह रही हूँ, ओरिजिनल लेकर जाना है, ये बात समझ लेना, ठीक है। और उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब पहनकर क्या जाना है, पहनकर क्या जाना है, तो ये ध्यान से समझना कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहनकर आपको क्या जाना है भाई, हाफ बाजू की जो टी शर्ट होती है, ठीक है, वो पहन जाओ तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। पता चले लड़कियां पूरे फूल पत्ती चिपका के जा रही हैं बाजू पे, गले पे पूरे डिजाइन, चुन्नी है, बिल्कुल कुछ नहीं जाने दिया जाएगा। नो शूज, पता चले भारी भरकम शूज कोई ये वो, उनको थोड़ा शक रहता है तो वो नहीं देने देंगे एग्जाम। चप्पल पहन के जाइएगा सिंपल। दूसरी बात, टी शर्ट पहन जाना हाफ बाजू की प्लेन, और पता चले लोवर और पैंट ऐसी पहन के जा रहे हैं जिसमें यहाँ से शुरू हुई है जेब और नीचे तक पंजों तक जेब है, वो मत पहन के जाइएगा, वहां फाड़ फूड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए बेसिक अपना एक लोवर, एक टी शर्ट में जाना, चप्पल में एग्जाम देने जा रहे हो, कोई खूबसूरती दिखाने की जरूरत ना है, सिंपल बढ़िया तरीके से एग्जाम देने जाइए। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है शिद्दत से पढ़ा और एग्जाम यहीं से फंसेगा, ठीक है बात। तो आपने मेहनत कर रखी है और मेहनत साइड से कभी नहीं जाएगी, तो आराम से एग्जाम देने के जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक। और कल रात को 8 बजे जैसे आपकी सीडीपी की क्लास होती है वो होगी ही रेगुलर की तरह, तो वो होनी है। इसके अलावा कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने बता दिया, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लीजिए। आपको कोई कैलकुलेटर या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान, घड़ी, कड़ा, कुछ नहीं पहन के जाना है, ठीक है। कोई चेन वेन कुछ, बहुत ईजी तरीके से देखो, अपनी सिरदर्दी मत बढ़ाना, है ना, वरना फिर वो टेंशन दिमाग में घूमने लगती है तो कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। तो इसीलिए इयररिंग्स वगैरह, चेन वगैरह, घड़ी, कड़े, शूज, ये सब अवॉइड करना। सिंपल टी शर्ट लोवर में जाना। लड़की अगर जा रही है सिंपल एक प्लेन कुर्ती पहन लेना, ठीक है, मतलब बहुत सिंपल रखना। टी शर्ट और लोवर पहन जाओ तो बेस्ट है। और बिल्कुल आराम से सिर्फ अपना पेन, या पेन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अपना एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल, ये सारी चीजें लेके पहुंच जाना आराम से, है ना, बस। और राही रॉक्स, ठीक है। तो आपका एग्जाम अच्छा होगा, बिल्कुल ऑल द बेस्ट। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।